हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग GBIC यूट्यूब चैनल कुरा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 के विषय में आपको बताऊंगा, जो कि आपका टॉपिक है फ्रैक्शन। सो लिसन टू केयरफुली क्लास 6 स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 यू स्टार्ट। तो फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन इज मीन्स ऑफ होल पार्ट। फ्रैक्शन मतलब होता है किसी होल के पार्ट का। जैसे आपके पास क्या दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है, ठीक। अब ये आपका पूरा हो गया होल पार्ट, यानी एक पूरा पार्ट या पूरा संपुष्ट भाग हो गया आपका। तो ये आपका पूरा भाग हो गया। तो फ्रैक्शन इज अ मीन्स ऑफ होल पार्ट। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है होल पार्ट का, यानी होल पूरे पृष्ठ का भाग, पूरे पृष्ठ का छोटे छोटे भाग। सो अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल। अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी पूरे पृष्ठ का भाग। कितने भाग कर दें वो हमारे नंबर पे डिपेंड होता है। जैसे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिया। तो पहले आपका कितना था? पहले आपका 1 था, 1 होल पार्ट हो गया। उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया तो आपके 3 पार्ट बन गए, तो आपका फ्रैक्शन बन गया। यानी ये अब आपके क्या हो गए? फ्रैक्शंस हो गए, यानी इसके पार्ट हो गए। ये आपका बोला जाएगा 1/3। क्या बोला जाएगा? 1/3, यानी 1/3। एक भाग पूरे का 3 भागों में बंटवारा कर दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं A डिवाइडेड बाई B। A डिवाइडेड बाई B हम इसको लिख सकते हैं A/B, ठीक। तो अ फ्रैक्शन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ A/B, ओके, वेयर A, जहाँ पे आपका A क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर, और B आपका कहलाता है डिनोमिनेटर। A आपका न्यूमरेटर कहलाता है, B आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। शॉर्टकट में आप इसको N और इसको D लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन। तो 1 होल पार्ट का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी हम इसको A/B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जहाँ पे A आपका न्यूमरेटर है और B आपका डिनोमिनेटर है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या है। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट चीज, फ्रैक्शन इन द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन में कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब किसी नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन आपका वही इंटीजर वाली लाइन है जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स लिखते थे। ये आपका नंबर लाइन हो गया। अब छोटा कर देते हैं, इतना ही रखते हैं। चलिए, अब जैसे हमने क्या कहा कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे हमने बोला आपका कोई फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो इधर चलते हैं 0, इधर लिख देते हैं 1। होल पार्ट आपके हो गए 0 और 1। 0 1 क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। आपको फ्रैक्शन शो कराना है 1/2 कहाँ है नंबर लाइन में? 1/2 कहाँ है भाई? 0 और 1 के बीच में है 1/2, क्योंकि इसको हाफ कहते हैं। ओके, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अगर हम ये कह दिया जाए कि बताइए 5/2 कहाँ है, चलिए ठीक है, तब ये चेंज हो जाएगा। 5/2 कहाँ है? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 स्टार्टिंग से, 2/2, 3/2,
4/2 एंड 5/2, ये मिलेगा आपका 5/2। हमने यहीं से शुरुआत कर दिया। आप जब भी स्टार्टिंग करेंगे 1 से करेंगे और जितना पूछेगा वहाँ तक आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर आपका सेम रहना चाहिए। अब स्टार्टिंग आप ऊपर से 1 से करेंगे। चूँकि ये पॉजिटिव नंबर था तो हमने नेगेटिव नंबर आपको बना दिया है, तो यहाँ हम नेगेटिव लिख देते हैं। ओके, पॉजिटिव नंबर यानी यहाँ से ऐसे चलता है राइट साइड पे, हम लेफ्ट साइड लेके चले आए, ठीक है, गलती से लेफ्ट साइड चला आया तो हम इसको नेगेटिव बना देते हैं। ये आपका नेगेटिव शो करेगा, माइनस 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 माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या क्या लिखा जा सकता है। -1/2 -2/2, अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया था a डिवाइडेड बाई b, यानी a को b से डिवाइड करने पे जो मिलेगा वो फ्रैक्शन होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पे क्या मिल जाएगा 1। अब ये -1 हो गया, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ये मिलेगा -2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो आएगा -6/2, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। अब आपका नया क्या बना, अब आपका नया बना -2 -3, हाँ सॉरी -1 -2 एंड -3। तो आपका -5/2 कहाँ पे मिला, -3 और -2 के बीच में मिला। समझ गए बच्चों, ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखिए जैसे हमने कोई इंटीजर ले लिया, कोई फ्रैक्शन ले लिया, 1/2 ले लिया मान के लिए, तो अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है समतुल्यांक भिन्न। समतुल्यांक यानी एक समान, उसी का यही पार्ट हो। जैसे अगर हम इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इसे कहते हैं 1, इसे 2, ये जो बीच में आपका लाइन खींचा जाता है इसको अपान बोलते हैं, UPON अपान। इसको फ्रैक्शन कहते हैं, पूरा भाग, ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई 2/2 से करेंगे तो मिलेगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हम कह सकते हैं 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है, देखिए अभी तक आपका 1/2 था, अब ये आपका हो गया 2/4, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रूव करने के लिए। 1 × 4 इसे बोलते हैं बाई क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई, इसमें तिरछा गुणा होता है। 2 × 2, तो 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4। दोनों साइड की वैल्यू नंबर इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से हम 3/3 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/4 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सभी भी इक्विवेलेंट कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको फ्रैक्शन के बारे में और जानकारी देंगे। और भी फ्रैक्शंस होते हैं जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? इन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, सॉरी, इन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, 3/7 डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझिए बच्चों, डिफिनीशन आपके बुक में मिलेगी, हम आपको समझा दे रहे हैं। ओके, इसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है इन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, यानी इस प्रकार के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में ले ले तो 7/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है? छोटा है। ये हमने कहा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये हमने कहा डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? तो हमने क्या देखा, इन फ्रैक्शंस विच डिनोमिनेटर है सेम। आपके बहुत सारे फ्रैक्शंस मिल जाए जिनके सभी डिनोमिनेटर सेम रहे तो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में 1/5, 3/5, 4/5, 6/5, यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनमें डिनोमिनेटर आपके सेम हैं, तो हम कह सकते हैं ये लाइक फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद होता है अनलाइक फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शंस विच डिनोमिनेटर हैज नॉट सेम, यानी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 3/2, 4/6, 5/7, 8/9, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अतः ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका आज तक यहीं बताएंगे। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज पे लेके चलेंगे। एक्सरसाइज के नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जितना हो सके समझ सके आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, जो कठिन है, वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।